हेलो दोस्तों, मैं स्मार्टी एक बार फिर से आप सभी के सामने आपके अपने नेशन इंडिया न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक बार फिर आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ एक आज की ताज़ा और चौंकाने वाली खबरें। तो आइए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले लाडली बहन योजना का दांव खेलने के साथ राज्य सरकार छात्राओं की केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देगी। नीति आयोग की बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। उन्होंने राज्य में नमो महिला साक्षरता योजना लागू करने के साथ मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके तहत 2.5 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में सीधे 1500 रुपये प्रति माह यानी कुल 18,000 रुपये प्रति वर्ष जमा किए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लड़कियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का फैसला किया है। राज्य के परभनी जिले में उच्च शिक्षा का सपना रखने वाली एक छात्रा ने आर्थिक तंगी में जान दे दी थी। तब सरकार ने इस दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया था। महाराष्ट्र सरकार की इस योजना के तहत राज्य की गरीब परिवार की बालिका छात्र कक्षा प्रथम से लेकर उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई निःशुल्क प्राप्त कर सकती हैं। इस योजना के दायरे में गरीब छात्राओं को रखा गया है। इनमें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसईबीसी वर्ग की छात्राएं शामिल हैं। इस योजना में प्रतिवर्ष 8 लाख से कम कमाने वाले परिवार दायरे में आएंगे। इस योजना से राज्य की करीब 20 लाख छात्राओं और बेटियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस योजना में सरकार ने राज्य के 800 से भी ज्यादा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज को शामिल किया गया, जहां छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार ने पिछले दिनों इस योजना का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस राज्य में लागू करने की बात कही है। योजना के तहत राज्य की गरीब परिवार की बालिकाओं के लिए 100% शिक्षा अनुदान राशि दी जाएगी, ताकि वह बिना किसी आर्थिक तंगी की अपनी पढ़ाई कर सकें। अभी तक इस योजना के अंतर्गत राज्य की उन गरीब परिवार बालिका छात्रों के लिए राज्य सरकार ने 50% शिक्षा अनुदान राशि देने की घोषणा की थी, जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती हैं। लेकिन अब सरकार ने 50% शिक्षा अनुदान की जगह राज्य सरकार ने 100% शिक्षा अनुदान राशि देने की घोषणा की है। उरण निवासी 20 वर्षीय युवती यशस्वी शिंदे गुरुवार को लापता हो गई थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके पिता ने गुरुवार देर शाम दर्ज कराई। यशस्वी की तलाश जारी थी। इसी बीच शुक्रवार देर रात उरण तालुका के कोटनाका में एक पेट्रोल पंप के पास सुनसान सड़क पर एक अनजान लाश मिली। लाश की पहचान यशस्वी शिंदे के रूप में हुई। पोस्टमार्टम हुआ तो हाल देखकर डॉक्टर्स की रूह कांप गई। यशस्वी के प्राइवेट पार्ट की बुरी तरह कुचला गया था। शरीर पर कई वार किए गए थे। हत्यारे का खुलासा हुआ तो सब हिल गए। यशस्वी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि दाऊद शेख नाम के शख्स ने की थी। दाऊद शेख ने 15 साल की उम्र में यशस्वी का यौन उत्पीड़न किया था और उसे पॉक्सो केस में जेल हुई थी। जेल से बाहर आकर उसने यशस्वी के साथ जो किया उससे सब हैरान हो गए। नवी मुंबई के उरण थाने में सीनियर इंस्पेक्टर राजेंद्र कोटे ने बताया कि हत्या की शिकार यशस्वी शिंदे ने कॉमर्स से पढ़ाई की थी और एक निजी कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम करती थी। गुरुवार सुबह वह अपने माता पिता को ये बताकर घर से निकली थी कि वह अपनी सहेली के घर जा रही है। जब वह देर रात तक घर नहीं लौटी तो उसके पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शुक्रवार रात को उरण पुलिस स्टेशन में डिटेक्शन ब्रांच के एक पुलिस अधिकारी को एक कॉल आया, जिसमें बताया गया कि कोटनाका में सड़क पर एक लड़की खून से लथपथ पड़ी है और आवारा कुत्ते उसके शरीर को नोच रहे हैं। पुलिस की टीम ने पाया कि लड़की का चेहरा आवारा कुत्तों के नोचने की वजह से खराब हो गया था, जिन्होंने उसके कंधे का मांस भी खा लिया था। उसकी कमर और पीठ पर चाकू के 3 घाव थे। पेशे से ड्राइवर दाऊद ने 2018 में 14 साल की यशस्वी शिंदे को देखा और उसे टारगेट करना शुरू किया। उसे अपनी बातों में फंसाया। 2019 में वह यशस्वी को ले गया और उसका शारीरिक शोषण किया। परिवार ने दाऊद के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने दाऊद को जेल भेज दिया। जेल से बाहर निकलने के बाद दाऊद ने फिर से यशस्वी से संपर्क किया और उनका पीछा करने लगा। पुलिस ने बताया कि यशस्वी शिंदे की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज होने के बाद उसके माता पिता को बुलाया गया और उन्होंने उसके कपड़ों और कमर पर बने टैटू से उसकी पहचान की, जबकि पीड़ित लड़की के माता पिता ने दाऊद शेख नामक एक संदिग्ध का नाम। पुलिस ने बताया कि आरोपी कर्नाटक का रहने वाला है। चूंकि उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया है, इसलिए उसका पता नहीं चल पा रहा है। आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें बनाई गई हैं। घरवालों ने आरोप लगाया कि गुरुवार को दाऊद ने यशस्वी का अपहरण कर लिया, उसकी निर्ममता से हत्या कर दी। दाऊद का मन इतने से भी नहीं भरा तो उसने यशस्वी के प्राइवेट पार्ट को पत्थरों से कुचला और झाड़ियों के पास कचरे में लाश फेंक दी ताकि कुत्ते उसके शव को नोच डालें। यशस्वी के सिर के बाल भी कटे पाए गए। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने जीता ब्रॉन्ज। 2 अक्टूबर को राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे प्रशांत किशोर, बोले 2025 में लाएंगे जनता का राज।
पंजाब में बड़े इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का भंडाफोड़, 1 करोड़ रुपए कैश बरामद, 2 गिरफ्तार। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।